गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर फाइन एंड हेल्थी। हम आशा करते हैं कि आप अपने घरों पर स्वस्थ होंगे, आनंद से होंगे, टाइम का यूटिलाइजेशन कर रहे होंगे, ऑनलाइन क्लासेस का पूरा बेनिफिट ले रहे होंगे। वी आर डिस्कसिंग लास्ट वीडियो चैप्टर नंबर 10 हैलोजन डेरिवेटिव्स। उस चैप्टर में हम सब चीज़ें आपसे डिस्कस कर चुके हैं, जो भी उसके अंदर बनाने की विधियाँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस सब डिस्कस किए। तो टुडे वी आर डिस्कस 2012 से लेकर जो 2020 तक कमिंग क्वेश्चन आए हैं बोर्ड एग्जाम में, तो उनके बारे में हम क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। नाउ वी आर स्टार्ट टुडे टॉपिक्स। फर्स्ट इज 2012 क्वेश्चन। 2012 से क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देख लेते हैं 2012 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या आएगा। विच कंपाउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स will react faster by SN1 reaction in aqueous KOH give reason। क्या पूछा है? रीजन पूछ रहा है, क्या दिया है? ए CH3 CH2 Br और CH3 CH2 Cl। सेकंड दिया है पार्ट CH3 CH2 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 X और CH3 का ऑक्साइड CX। ये दिया है पहला क्वेश्चन। तो आपको पता ही है कि ब्रोमीन साइज इज हायर एज कंपेयर टू क्लोराइड, तो बॉन्ड डिकम्पोजिट एनर्जी वांट टू बी ब्रिंग द बॉन्ड इज लोअर। इसके लिए क्या होगी, आपको एनर्जी की लोअर रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए थोड़ी हायर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो दीज आर गिव द फास्टर रिएक्शन, ठीक है, अंडरस्टूड। अब यहाँ पर बात करें, ये आपको क्या है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। इसकी बात करें हम CH3 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 और यहाँ CX, ये आपका क्या है CX है, ये आपका क्या है, आपका 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। तो हम जानते हैं कि जो हमारा एसिड क्रिया की अगर हम बात करें तो उसका लिक्विडिटी ऑर्डर जो है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और क्या होता है, मेथिल टाइप्स होता है। तो दीज आर 1 डिग्री और दीज आर 3 डिग्री, बिकॉज क्या बनेगा यहाँ पर, इंटरमीडिएट बनेगा कार्बोनियम आयन मोर स्टेबल। देन 3 डिग्री गिव द SN1 रिएक्शन इजीली। इफ कहता वो SN2 रिएक्शन तो SN2 कौन देता, ये वाला देता, लेकिन वो SN1 की बात कर रहा है, तो जितने ज्यादा क्या होगा, मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन फॉर्म होगा, देन इजीली गिव द SN1 रिएक्शन। तो इसमें क्या करेगा, ये आपको क्या करेगा, SN1 फास्ट, ठीक है। इसी के कंपैरिजन में दूसरा क्वेश्चन और में दिया है इन्होंने, A CH3 Cl प्लस aqueous KOH दिया है, बनाया यहाँ पर CH3OH प्लस KCl फॉर्म किया है। B दिया है हमने CH3 का ऑक्साइड CCl, ठीक है, प्लस aqueous KOH, क्या दिया है यहाँ पर, CH3 का ऑक्साइड COH प्लस KC। क्वेश्चन दिया है और पूछा क्या है, राइट द मैकेनिज्म, राइट द मैकेनिज्म, राइट द मैकेनिज्म ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। तो दिखाई दे रहा है आपको, ये मेथिल क्लोराइड है और ये 3 डिग्री है। तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस लोअर है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस लोअर होने से रीजन से क्या होता है, ये SN2 मैकेनिज्म रिएक्शन देगा और ये SN1 से देगा, क्योंकि इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपको SN1 से देगा और ये क्या देगा, आपको SN2 से देगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि मैकेनिज्म को डिस्कस कर सकते हैं कि किस प्रकार से कौन किस प्रकार से रिएक्शन देगा। तो फर्स्ट की बात करें इस वाले की, तो क्या होगा, ये हमारा हमारे पास क्या है,
एच 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 और हमारे पास क्या Cl प्लस KOH है। तो पहले हमारा KOH को लिख लेते हैं हम। KOH का क्या होगा, तो हमारा KOH पहले डिकम्पोज होगा इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल में। KOH इज डिकम्पोज K प्लस प्लस OH माइनस में डिकम्पोज होगा। देन CH Cl H and H nucleophile is attack on the dead carbon, then attack on back side, so transition state is formed। OH C H Cl H and H, transition state is formed। Then these are remove and attachment of OH C OH H H and H plus Cl minus is removed। These react with the K positive K plus plus Cl minus and converted into KCl। So this is the SN2 type reaction mechanism। We are discuss the second B। B is first is KOH same रहेगा, क्या हमारे पास CH3 C CH3 CH3 and Cl more electronegative element then attack the electron अटैक करेगा तो कार्बोनियम आयन पॉजिटिव चार्ज वाला बन जाएगा। क्या बन जाएगा CH3 C प्लस CH3 CH3 प्लस Cl माइनस फॉर्म हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा आपका, ये जो आपका OH होगा अटैक करेगा CH3 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 प्लस प्लस OH माइनस यहाँ अटैक करेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका CH3 C CH3 CH3 और OH कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। Cl और K प्लस प्लस Cl माइनस अटैक करेंगे और KCl। तो ये क्या आपकी SN2 टाइप रिएक्शन मैकेनिज्म है, ये आपकी SN1 टाइप रिएक्शन मैकेनिज्म। टेक स्क्रीनशॉट। Now we will discuss next year questions। 2013 2013 क्वेश्चन हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। सॉरी 2012 में क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है, 2012 में ये दो क्वेश्चन और आए हुए हैं अभी, ठीक है। राइट द क्वेश्चन नंबर सेकंड आया हुआ है, राइट द इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 2012 में, ठीक है। ए इज फिटिंग रिएक्शन, और बी इज फिंकलस्टाइन reaction। So this reaction is a halohalose reaction। If two molecules of halohalose react with a sodium metal in the presence of dry ether, then formed by phenyl X, two molecule plus 2ND in the presence of dry ether, then biphenyl is formed plus 2NDX is removed। These are the halogen reaction, formation of alkyl iodide RCl plus NaI in the presence of acetone, then I is displaced to Ri plus NaCl is formed। These are the formation method of alkyl iodide finkelstein halogen exchange reaction। Next question is 2013 2013 की बात कर रहे हैं, ठीक है। राइट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द स्ट्रक्चर फॉर्मूला of benzylic
also give the state of hybridization of the carbon atom in these two compounds linked to chlorine atom. ठीक है, तो इनका क्या लिखा है, फॉर्मूला लिखना है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो बेंजीलिक क्लोराइड आपको पता ही होता है CH2 एंड Cl होता है। वाइनिल क्लोराइड होता है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH एंड Cl होता है। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से क्या है, कार्बन वाले से हाइड्रोजन अटैच है, डबल बॉन्ड वाले से अटैच है। तो हमने आपको बताया था सिंगल बॉन्ड में क्या होता है आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, डबल बॉन्ड में क्या होता है आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका सेकंड, राइट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है, फर्स्ट इज वुडज रिएक्शन, second is the Wurtz-Fittig reaction. ठीक है, तो वुडज रिएक्शन में क्या होता है, एल्किल हैलाइड के लिए मिक्स है, एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड। तो क्या हो जाएगा, 2 molecule of एल्किल हैलाइड react with the sodium metal in the presence of dry ether converted into alkane and plus 2NaHCl. These are the reactions in mix. 1 mole of alkyl halide and 1 mole of aryl halide react with the sodium metal in the presence of dry ether. Okay, then R plus 2NaHCl. These are reaction is Wurtz reaction, alkyl halide, but these are the Wurtz-Fittig mix reaction. Take a screenshot. Now we discuss 2014 question. In 2014, first is predict the product of the following reaction. रिएक्शन दी गई है, इनमें आपको प्रेडिक्ट करना है। फर्स्ट इज ए CH3 CH2 Br plus AgCN aqueous KOH presence में। B is CH3 CH2 Br plus KNO2 aqueous KOH की presence में। थर्ड इज Cl plus Na in the presence of dry ether. Fourth is CH3I plus Mg dry ether. रिएक्शन दी गई है, तो ये क्या आपके कोवैलेंट नेचर वाले होते हैं, KCl होता है आयनिक नेचर और AgNO2 होता है आयनिक। तो यहाँ पर क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड, और यहाँ बनेगा आपका नाइट्राइट। रिएक्शन हो जाएगी क्या, CH3 CH2
NC आइसोसाइनेट बनेगा NC, ठीक है, प्लस AgBr रिमूव हो जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा आपका CH3 CH2ONO नाइट्राइट, ठीक है, प्लस KBr रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट इज ये आपकी भूल जब सॉल्फिटी का भी क्रिया है, फिटिक रिएक्शन है, 2 मॉलिक्यूल यहाँ लेंगे 2 यहाँ लेंगे तो बाइफेनल बन जाएगा, तब बन जाएगा ट्राई ईथर। तो ये फिटिक का भी क्रिया आपकी प्लस क्या निकल जाएगा आपका 2NaCl अलग हो जाएगा। ये मेटल रिएक्शन है, ग्रीन आर्टिकल फॉर्म और ग्रीन आर्टिकल फॉर्म हो जाएगा तो CH3MgI मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड फॉर्म। फर्स्ट क्वेश्चन इज, सेकंड इज describe any two differences in SN1 and SN2 reaction mechanism। अब इसमें चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म भी दिखा सकते हैं, कैलकुलेट लेंगे और एक एलएलएफसी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का नहीं है, 1 मार्क्स होता तो सीधा ही आप क्या कर सकते लिख देते। तो आप चाहें तो यहाँ पर एक रिएक्शन भी दिखा सकते हैं, SN1 और SN2 जो अभी हमने आपसे डिस्कस की थी 2012 में डिस्कस किया था, CH3Cl ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन सॉल्यूशन स्टेट बनी थी, उसके बाद 3 डिग्री, तो वो रिएक्शन भी आप यहाँ देख सकते हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। और डिफरेंस लिखना चाहे तो डिफरेंस लिख सकते हैं आप, ठीक है, डिफरेंस भी देने हैं और आपको यहाँ पर इनकी रिएक्शन मैकेनिज्म भी आइडेंटिफाई करनी है। तो डिफरेंशियल फॉर्म लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Rx कंसंट्रेशन, और यहाँ जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Rx एंड दोनों क्या होता है, ठीक है। सेकंड आप लिख सकते हैं, हाँ, rearrangement is possible, rearrangement is not possible, rearrangement is not possible। थर्ड आप लिख सकते हैं रेसिमाइजेशन is possible, और आपका क्या है ऑप्टिकल एक्टिव है, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा रेसिमाइजेशन इज नॉट पॉसिबल। लेकिन यहाँ क्या होता है आपका वाल्टन इन्वर्जन इज फाउंड, वाल्टन इन्वर्जन इज फाउंड। डी का एल का डी हो जाता है, ठीक है। यहाँ क्या बनता है इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन इस फॉर्म। यहाँ क्या होता है आपको ट्रांजिशन स्टेट इस फॉर्म, ठीक है। डिफरेंसेस है, फिर आप डिफरेंस में क्या लिख सकते हैं, इससे आगे आप उनकी रिएक्शन भी लिख सकते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या आपके 2014 में आया क्वेश्चन है, इसके शॉर्ट ले लीजिए आप। नेक्स्ट वी आर डिस्कस 2015 क्वेश्चंस। ठीक है, 2015 कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन एंड एक्सप्लेन इट्स मैकेनिज्म, ठीक है। कंप्लीट करनी है, मैकेनिज्म देखनी है। तो क्या बनेगा आपका CH3 का होल राइज
CBr plus OH minus aqueous। जलिए दिया तो ये डिस्प्लेस होगा, क्या फॉर्म होगा आपका CH3 का होल राइज COH प्लस Br माइनस 3। ठीक है, मैग्नीशियम देखते हैं इसलिए हम स्ट्रक्चर बनाओ CH3 Br। These are the 3 degree carbonium ion, 3 degree alkyl halide. Then it is give the SN1 type reaction. Then these are returning the don't left electron and in condition carbon gain positive charge. Then CH3 plus Br minus 3. Then OH is attack on the positive charge carbon CH3 plus OH minus attack on these carbon, then CH3 COH CH3 these are the SN1 type reaction mechanism. Take a screenshot. Now we are discuss second question coming in